हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि और आज पढ़ेंगे इस क्लास में विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। इसको क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा समीकरण युग्मों को हल कीजिए। समीकरण युग्म मतलब जोड़े, समीकरण में दो जोड़े हैं, इसमें युग्मों को क्या करना है, एक साथ हल करना है। तो ये क्या दिया है 3x x प्लस 4y और इक्वल टू 10। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 को मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसमें क्या करना है, इसमें दो वेरिएबल दिए रहते हैं x और y। इसमें से x या y को क्या करना है, विलुप्त कर देना है। क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। एक को गायब कर देना है और एक का मान निकाल लेना है। उसके बाद फिर दूसरे को गायब करना है और फिर उसका भी मान निकालना है। तो इसमें दो वेरिएबल दिए हैं x और y। अब इसमें देखिए पहले में क्या है 3x, x का गुणांक कितना है 3। कहीं x लिखा हो उसका गुणांक कितना होता है, इसका गुणांक होता है 1। अगर x के आगे कुछ नहीं है तो वहाँ 1 क्या होता है, छुपा होता है। तो इसका गुणांक कितना होगा 1, इसलिए 1 लिखा नहीं जाता है। तो x यहाँ क्या है 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का गुणांक 3 हो जाएगा। जो यहाँ स्केल 2 में रहे, बगल में रहे, x के सटे हुए रहे, उससे क्या कहते हैं, गुणांक। और यहाँ x का गुणांक क्या है 3 है। और फिर नीचे वाले में क्या है, x का गुणांक क्या है 2 है। तो चाहे x को मान निकाल लें y को विलुप्त करके, और चाहे x का विलुप्त कर दें, y का मान निकाल लें। दोनों में से एक को क्या कर देंगे, विलुप्त कर देंगे, काट देंगे, गायब कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब ये इसको पहले वाले को क्या माने थे, समीकरण 1, और दूसरे को क्या माने थे, समीकरण 2। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, हम इसमें पहले इसको क्वेश्चन को क्या करेंगे, उतारेंगे। 3x प्लस 4y और फिर क्या है, स्केल 2 में 10 है। फिर नीचे क्या है 2x माइनस 2y बराबर कितना है, स्केल 2 है। अब इसमें क्या करना है, इसको दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। x का, यहाँ x का गुणांक क्या है 3, और फिर नीचे वाले युग्म में क्या है, x का गुणांक है 2। दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है 2, और पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है 3 है। तो इसको दोनों को क्या करना है, हम लोगों को बराबर करना है। 3x और 2x को बराबर करना है। तो इसको बराबर करने के लिए एक सरल तरीका है, उसको हम लोग सही से आसानी से बराबर कर सकते हैं। इसमें क्या कर दें, पहला ये समीकरण क्या है, पहला, और ये समीकरण क्या है 2, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो समीकरण 2 का गुणा क्या कर देंगे, समीकरण 1 में, और समीकरण 1 का गुणा किस में कर देंगे, समीकरण 2 में। तो इससे क्या हो जाएगा, 3x और 2x दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 3x का मान भी, 3x का गुणांक और 2x का गुणांक दोनों क्या हो जाएंगे, एकदम अपने आप में बराबर हो जाएंगे, दोनों एकदम बराबर हो जाएंगे। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए पहले से
इसमें इसके क्रॉस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। 2 का क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ 2 हो गया। अब इसका गुणा क्या करेंगे, क्रॉस इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें किए और 3 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे, 2 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे और 3 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे। तो यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं समीकरण में 3। अब इसका क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x, 2 3 जा कितना होगा, 6 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 6x और यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, फिर ये क्या हो जाएगा 2 4 जा कितना हो जाएगा 8y और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 2 10 जा 20। और दूसरे समीकरण में क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 का इसमें सारे में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ क्या है 2x है, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x, फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए आप, सॉरी यहाँ प्लस नहीं था, फिर माइनस। अब 3 का 2 में करेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6y इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, फिर बराबर लग जाएगा, इक्वल टू लग जाएगा, फिर 3 2 जा कितना होगा यहाँ 6 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको घटा लेंगे, तो यहाँ जो घटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो इसको क्या करेंगे, इसको घटाने के लिए यहाँ इसके आगे यहाँ माइनस लगा देंगे। और यहाँ क्या है, अब जब यहाँ पद एक ये टर्म है 1 2 3, अगर हम पहले का बदल रहे हैं तो तीनों का बदलना पड़ेगा, तो इसका बदल दिए। अब फिर ये माइनस है तो इसको भी क्या करेंगे प्लस में, अगर इसका चेंज किए प्लस में था माइनस किए तो इसका भी करना पड़ेगा और इसका भी करना पड़ेगा, तो ये माइनस प्लस में हो गया। अब ये प्लस में है, यहाँ तो प्लस है नहीं, प्लस छुपा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको क्या करेंगे, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब ये प्लस में और प्लस में दोनों क्या हो गए जुड़ जाएंगे, ये पहले माइनस में था लेकिन जब हम इधर माइनस किए तो ये क्या चिन्ह बदल दिए, इसका साइन माइनस में था तो इसका बदले, तो इस चेंज किए तो इसका भी चेंज करना पड़ा, तो यह क्या हो गया प्लस में। अब प्लस 8y और प्लस 6y दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14y, 14y इक्वल टू, अब 20 में से 6 घटाएंगे तब भी क्या हो जाएगा 14, इधर क्या हो गया 14। अब देखिए यहाँ y, इधर क्या है, ये इधर गुणा में है मल्टीप्लाई में है, और इक्वल टू के जब इधर आएगा, इधर गुणा में है और जब इक्वल टू ये बीच में क्या है बराबर। अब ये इधर जब आएगा, इधर आएगा तो ये गुणा में रहेगा, तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग में। अगर गुणा में रहे इक्वल टू के इधर और इधर आके ये किस में हो जाता है भाग में। अब y बराबर कितना आ गया 14/14, 14/14, तो 14 से 14 को क्या कर दिए काट दिए। अब यहाँ y बराबर क्या आ गया 1, y बराबर 1। अब अपना क्या हुआ 1 का मान निकल गया, y बराबर 1 का मान निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे कि y बराबर 1, y बराबर 1, समीकरण 2 में रखने पर y बराबर 1
मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो इसमें समीकरण 1 भी है तो समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर ज़्यादा सही रहेगा। तो ये क्या, पहले समीकरण को लिख दीजिए, 2x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ हो गया 2। अब यहाँ y जहाँ है वहाँ क्या करना है, हम लोगों को 1 को लिखना है y की जगह पे। तो यहाँ अपने आप लिख दीजिए 2x माइनस 2। अब y की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि y के बराबर हम लोगों को ये मान मिल गया है, y बराबर 1। तो यहाँ हो गया इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 हो गया। अब 2x, अब ये कितना हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2 ही रहेगा, और इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड रखेंगे और नंबर्स को एक साइड कर देंगे। तो यहाँ कितना हो गया 2x और ये इक्वल टू 2। अब ये -2 इधर है और जब इक्वल टू के उधर जाएगा, ये -2 है और इक्वल टू के जब उधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, +2। अब x बराबर यहाँ कितना हो गया 4, 2x बराबर 4 हो गया। अब देखिए बीच में इक्वल टू लगा लीजिए और यहाँ x लिख लीजिए, फिर यहाँ 4। अब देखिए यहाँ क्या था, ये x और 2 दोनों क्या थे, एक दो चिपके थे क्या, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं दिख रहा है। अगर कोई साइन ना रहे तो वहाँ क्या, मल्टीप्लाई का साइन रहता है, मल्टीप्लाई का साइन छुपा रहता है। तो इसको जब ये मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा, इक्वल टू के इधर हो जाता है, तो किस में आता है, भाग में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इसको काट सकते हैं, अगर काट जाए कट सके तो क्या करें, इसको हम लोग क्या काट पीट कर छोटा कर दें और आंसर क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये हो गया x बराबर 2। अब यहाँ देखिए दोनों मान निकल गए, x बराबर 1 और y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। इस तरीके से आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। विलोपन विधि को, एलिमिनेशन मेथड को क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से। अब इसी तरह क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए अभी जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें यहाँ x का गुणांक क्या था, 3 था, मतलब x का गुणांक कुछ था, और ये क्वेश्चन में क्या है, x का गुणांक कुछ भी नहीं है, केवल x है। x का गुणांक क्या है, 1 है। तो 1 क्या है, 1 छुपा होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको सेम उसी क्वेश्चन की तरह करेंगे। यहाँ इसको पहले मान लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण 1, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए इसमें x का और y का गुणांक 1 1 है, तो इसको इस तरह ऐसे लिख लेंगे पहले कि समीकरण 1 व
समीकरण 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो पहले समीकरण लिख लीजिए, x प्लस वाई इजकल टू कितना 14, यहाँ x माइनस वाई इजकल टू कितना है 4 है। अब इसमें देखिए, अभी हम लोगों को पहले क्वेश्चन में यहाँ गुणांक दिया था, तो उसको हम लोगों को बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा था, पहले समीकरण का दूसरे समीकरण में और दूसरे समीकरण का पहले समीकरण में। इस तरह क्या किए थे हम लोग, मल्टीप्लाई किए थे। अब इसमें x का गुणांक और y का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। तो इसमें देखिए यहाँ दोनों क्या है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और यहाँ देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस वाई से माइनस वाई को क्या कर देंगे, काट देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना बचा, ये 2x, कितना बचा 2x, x को जोड़ लिए, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो क्या किए, जोड़ लिए। और इधर इक्वल टू में लिख लिए, यहाँ 14 और ये 14 और 4 कितना होता है 18 होगा, यहाँ 18। अब फिर देखिए यहाँ x इक्वल टू 18, अब ये यहाँ 2 क्या है, इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर x के बगल में क्या है, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, और जब ये बराबर के इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 2। अब 2 से क्या करेंगे, 18 को देखिए कटे तो काट सकते हैं आप लोग, तो काट देखिए, 2 1 कम 2 2 9 18। अब ये कितना आ गया, x बराबर 9, x बराबर 9। अब x बराबर 9 निकल गया। अब इसी का मान क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ इस तरह ऐसे लिख लेते हैं कि x बराबर 9 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, 9 लिख देंगे। तो समीकरण में देखिए यहाँ क्या है, समीकरण पहले लिख लीजिए, समीकरण 2, पहले समीकरण 2 उतार लीजिए यहाँ। तो यहाँ क्या हो गया, x माइनस वाई इजकल टू 4। अब x की जगह पे क्या कर दें, 9 रख दें, फिर माइनस वाई इजकल टू 4। अब देखिए यहाँ नंबर्स इधर भी है इक्वल टू के और उधर भी है, तो क्या करेंगे, नंबर्स को हम एक साइड कर देंगे और वेरिएबल को एक साइड कर देंगे और नंबर्स को एक साइड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, माइनस वाई इक्वल टू, अब ये 9 जब इधर जाएगा बराबर के इधर आएगा तो ये किस में, इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, -9। अब फिर माइनस वाई इजकल टू, अब देखिए ये +4 है और ये -9 है, तो जो संख्या ज़्यादा रहती है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है, उसी का क्या करते हैं, साइन लगाते हैं। तो माइनस लगा दिए, माइनस इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 5। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसी का क्या होता है, साइन लगा दिया जाता है आगे। अब यहाँ देखिए माइनस इधर भी है इक्वल टू के और इधर, तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिए। अब यहाँ y बराबर कितना बचा, 5। y बराबर कितना बचा, 5। अब देखिए x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। अगर आप लोगों को ये लगे कि ये आंसर सही है कि गलत है, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पर क्या रख देंगे, 9 और y की जगह पे 5। तो यहाँ x की जगह पे 9 रख दिए, फिर प्लस y की जगह क्या रखेंगे, 5। अब देखिए बराबर में 14 आ गया,
ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह क्या करेंगे, x का मान निकाले हैं कितना, समीकरण 2 में रखे, देखे x का मान कितना निकला है 9 और y का मान कितना निकला है 5। अब इसमें से 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। इस तरह क्या करते हैं, समीकरण में रख के जितना मान निकला रहे x y का, समीकरण में रख के उसके आंसर को क्या करते हैं, चेक कर सकते हैं कि आंसर सही है या गलत है। आई होप आप लोगों का इतना क्लियर हो गया होगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा।